हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारी नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कमेंट आ रहा था कि हमारे खाते में अभी तक पेंशन की राशि नहीं आ पाई है, हमें क्या पेंशन मिलना बंद हो चुका है या नहीं। क्योंकि अभी सब कोई जानते हैं कि हर पेंशन का जो फॉर्म भरा जा रहा था वो फॉर्म भरना बंद हो चुका है। तो क्या उस वजह से तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन राशि आना बंद तो नहीं हो गया है? इसी पे वो हमसे जानकारी चाहते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कोई ऐसा अभी तक में कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आया है कि उसके वजह से। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किसके वजह से पेंशन आना बंद हो चुका है और आपको क्या करना है कि पेंशन तुरंत आने लगेगा। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र जो तो सबमिट किया जाता है। तो अगर अब मान लीजिए कि आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किया है, इस वजह से ईपीएफओ ने आपका पेंशन राशि डालना बंद कर दिया है। अब आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र किस प्रकार से जमा करना है? क्या अगर आप जीवन प्रमाण पत्र को जमा करते हैं तो आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी, या जीवन प्रमाण पत्र को कितनी बार अपडेट करना है, कितनी बार अपलोड करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, जीवन प्रमाण पत्र बनता कहाँ है, जीवन प्रमाण पत्र मिलेगा कहाँ से, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि जीवन प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा और आपको कौन कौन से काम उसके लिए करने हैं, तो आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ साइड में सिर्फ और सिर्फ साल में सिर्फ एक ही बार जीवन प्रमाण पत्र जो तो अटैच करना होता है। वो भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप बायोमेट्रिक थ्रू अपने घर से ही, बिना कहीं जाए, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही अपने जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट कर सकते हैं, जिससे ईपीएफओ को वो जानकारी मिल जाएगी कि आप अभी सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं और आप जीवित हैं, जिस वजह से ईपीएफओ आपके खाते में पैसा डालेगी। अगर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं कर पाते हैं, जिससे यह प्रूफ होता है, ईपीएफओ को ये मैसेज जाता है कि इस कैंडिडेट जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा है या वो जीवित नहीं है, जिस वजह से वो पेंशन की राशि नहीं डालते हैं। लेकिन अगर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र को लगा देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो हो जाएगा। अब बात यह है कि सबमिट कब करना है, किस महीने में। पहले पर्टिकुलर एक मंथ होता था, उसी महीने में आपको जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना होता था कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख के बीच में ही आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना है। 72 ईपीएस 95 पेंशन धारक कैसे जाएंगे, वो भी बैंक जाना होता था, तो वहाँ जाके सबमिट करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती थी, जिससे ईपीएफओ ने एक अच्छा निर्णय लिया था। सीबीटी की बैठक में निर्णय लिया था, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा भी किए थे कि एक बहुत बढ़िया बैठक था कि आप अपने घर से बायोमेट्रिक थ्रू ये जो अपने जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट कर सकते हैं। उसमें एक और बढ़िया ऑप्शन ये हो गया था कि अब आप पर्टिकुलर किसी में एक मंथ में नहीं, बल्कि आप मतलब 12 महीने में से किसी भी महीने में आप जमा कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि अगले साल उसी महीने में फिर आपको जीवन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ये बात थी, जैसे मान लीजिए कि जनवरी 2023 में आपने जमा किया था, तो आपको जनवरी 2024 में फिर से जमा करना पड़ेगा। उसके पहले आपको कोई जीवन सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुख्य टॉपिक था, ये समझ में नहीं आ रहा था, तो ये चीज़ मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी जानकारी आपको मिली होगी। आपके मन के अंदर में जो उठ रहे जो तो प्रश्न है, जो आपके मन के अंदर में प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी सॉल्व हो गई होंगी। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि क्यों आपके पेंशन बंद है, और आप जो तो फटाफट से अपना जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट कर दें ताकि आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।